रिसेंट में आपका सीजीएल 2022 मेंस का पेपर हुआ है, ठीक है। और ये सीजीएल मेंस 2022 के पेपर में कुल मिलाकर 4 शिफ्ट थे आपके, और हर शिफ्ट में जो है आपके 30 सवाल थे। यानी अगर मैं बात करता हूं तो 4 शिफ्ट इंटू 30 सवाल, तो कुल मिलाकर 120 सवाल हो गए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये 120 वो सवाल हैं जो सारे के सारे टॉप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अगर सीएचएसएल के लिए किसी को पेपर देना है तो मैं बोलूंगा ये 120 सवाल लगा के ज़रूर जाओ। अगर किसी को सीजीएल का प्री का पेपर देना है तो भी 120 सवाल लेके जाओ। सिलेक्शन फेज 11 का पेपर देना है तो भी 120 सवाल लगा के जाइए। तो यहाँ पर ये 120 सवाल आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। इन 30 सवालों में पूरा का पूरा जो मैथ्स है वो कंप्लीट आपका हो रखा है एक तरीके से। सभी चीज़ें मतलब प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, सारे के सारे सवाल, ठीक है। इस सेशन के बाद ये मेंस का जो आपका सेशन होगा, इस मेंस के सेशन के बाद मैं आपको इसका प्रिंटेबल पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के जो है आप इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। हमारे पूरे के पूरे टाइपिस्ट अभी लगे हुए हैं, सभी सवालों को वो टाइप कर रहे हैं, और टाइप होने के बाद बाइलिंगुअल फॉर्मेट में चारों शिफ्ट के सवाल आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2023 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग शिफ्ट वाइज सभी सवालों को कवर करेंगे, और हर शिफ्ट के लगभग हर सवाल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को पहले ही आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि जो है हाँ, बहुत शानदार, बिल्कुल। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि सर अभी तक टॉप स्कोर क्या रहा। देखो, अभी तक जो हमारे बैच का टॉप स्कोर आया है वो 340 आया है। एक स्टूडेंट है हमारे, और एक नहीं, दो स्टूडेंट का 340 आया है 390 में। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, डेटा मैं बहुत जल्द शेयर करूंगा। इनका पूरा आंसर की मैंने खुद पर्सनली रात को वेरीफाई किया, एक एक क्वेश्चंस के मार्क्स मैंने जोड़े, जो नेगेटिव थे उनका मैंने घटाया भी। तो 340 प्लस अभी हमारा वेरीफाइड स्कोर है। इसके अलावा मैं आगे भी और आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे बच्चों के अभी एक तरीके से जो हमने गूगल फॉर्म भरवाया, उसके आधार पर जो रिजल्ट आते रहता है, उसके आधार पे आप लोगों को जानने की सबसे ज़्यादा इच्छा भी होगी कि सबसे टफेस्ट शिफ्ट कौन सा था। तो सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो था वो 3 मार्च का पेपर था आपका, ठीक है। और ओवरऑल मैथ्स के आधार पर नहीं कह रहा मैं, ओवरऑल 3 मार्च का शिफ्ट था, तो इसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन भी मिलने वाला है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे आज सीजीएल मेंस 2022 का 6 मार्च 2023 का पेपर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब ये सवाल देखिए, तो मैं सीधा सीधा बोलूँगा कि इस सवाल जो है ये सीधा का सीधा आपके फॉर्मूला बुक से आया हुआ है। क्योंकि कल रात को जब मैं ये क्वेश्चन देख रहा था तो मेरे को अचानक से ये बात ध्यान आई कि फॉर्मूला बुक में हमने बच्चों के लिए सीधा का सीधा इसका शॉर्टकट डिस्कस किया हुआ है। पहले सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस विल हैव नो सॉल्यूशन। अब असल में बच्चे इसमें 3 केस बनता है, ठीक है। टोटल एक हो जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक हो जाता है नो सॉल्यूशन, और एक हो जाता है वन सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, ठीक है। नो सॉल्यूशन तब होता है जब दो रेखाएं पैरेलल होती हैं, और एक सॉल्यूशन तब होता है जब दोनों रेखाएं जो हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं। मैं आपको छोटा सा यहाँ पर ये फार्मूला बुक में भी दिखा देता हूँ। फार्मूला बुक अगर आप लोगों के पास होगी तो उसमें आप ये देख पाएंगे, ताकि ये तीनों चीज़ें आप पॉइंट एक बार स्क्रीनशॉट लेकर जो है अपने पास रख लें। फार्मूला बुक के किस पेज नंबर पर है वो भी बता देते हैं, अगर आपके पास फार्मूला बुक होगा तो। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, ब्रह्मास्त्र जो है ना, ऐसे ही उसका नाम मैंने नहीं दिया था, वाकई में ये किताब जो है ब्रह्मास्त्र है। और किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी करते हैं मेरे भाई, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें ये जो है आपके लिए ज़रूर आने वाला है। पेज नंबर 55, ठीक है। कई सारे सवाल सीधे के सीधे फार्मूला बुक से आए हैं, तो इसीलिए मैंने सभी का पेज नंबर एक नोट कर लिया था, ठीक है, ताकि मोटा मोटी जो भी मुझे ध्यान रहेगा वो मैं आप लोगों को बताते चलूँगा, और आप लोग इसके नोट्स करते चलना। क्योंकि अभी इसको लिखने में मुझे काफ़ी समय लगेगा, लेकिन आप अगर यहाँ सीधा फार्मूला बुक से देख लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इस पॉइंट का, और कॉपी में नोट बना लीजिए, क्योंकि सीडीएस में अक्सर ऐसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर कौन सा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आता है, ये देख लीजिए यहाँ पे,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, जैसे क्या होता है कि दो रेखा होती है, जैसे पहली रेखा इस फॉर्मेट में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी रेखा जो होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये दो रेखाओं के बारे में एक बड़ी खास बात होती है। सोचिए कोई भी दो रेखा का क्या केस बन सकता है, या तो वो दोनों रेखा मेरे भाई इस तरीके से हो सकती हैं पैरेलल, या फिर वो दोनों रेखा ऐसे एक दूसरे को काट सकती हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली रेखा और यहाँ पर साथ में जो दूसरी रेखा है वो इसके ऊपर आ सकती है। तो तीन कंडीशंस बनते हैं। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो भी पहले वाले की पॉइंट होती है, जो भी पहले का कोऑर्डिनेट होता है वो दूसरे में सेटिस्फाई करता है। अगर पहले का कोऑर्डिनेट 1 2 है तो दूसरे का भी कोऑर्डिनेट 1 2 होगा, पहले का कोऑर्डिनेट 3 5 है तो दूसरे का भी 3 5 होगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि a1 अपॉन a2 का रेशियो, b1 अपॉन b2 का रेशियो और c1 अपॉन c2 का रेशियो तीनों के तीनों बराबर होंगे, और a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। इस पे भी एक मेंस का क्वेश्चन आया है। तो लाइंस जब ओवरलैप करते हैं इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, और वो एक ही कंडीशन होता है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 बराबर होता है। तो ये पॉइंट नंबर 1 आपको अपने कॉपी में लिखना है। पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया, जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं। अब जब दो रेखाएं समानांतर हों, ये दो रेखाएं ऐसे समानांतर हों, उस केस में कभी भी पहले वाले का कोई भी कोऑर्डिनेट दूसरे वाले को सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। कभी भी एक पॉइंट दो लाइनों को तब सेटिस्फाई करती है जब वो पॉइंट पहले में भी हो और जब वो पॉइंट मेरे भाई दूसरे में भी हो। तो इस केस में अगर आप बात करेंगे मेरे भाई बहुत ही ध्यान से, तो देखिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट जो है किसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये वाला कंडीशन हमारा लागू हो जाता है। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनता है, नो सॉल्यूशन मेरे भाई। ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट होता है वो हमारा यहाँ पर ये होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार काट देती हैं तो एक ही पॉइंट ऐसा होता है जो इस लाइन में भी कॉमन है और जो इस लाइन में भी कॉमन है, और उस केस में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और उस केस में एक सॉल्यूशन बनता है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, बहुत ही ध्यान तरीके से समझना, तो हमसे सवाल में क्या कहा, हमसे सवाल में ये कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब बनता है, प्रैक्टिकली देखिए, दोबारा से मैं आपको लेके चलता हूं। नो सॉल्यूशन कब बनता है, जब रेखाएं क्या होती हैं